अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख सकते हैं आज की रेसिपी है हमारी साग की, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है और खाना भी चाहिए ये। और इसको देसी तरीके से बनाएंगे हम, जैसे कि बनाया जाता है आम घरों में। और ये कोई मुश्किल नहीं है। जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टरें कहती हैं अभी मम्मा की तरफ से आया नहीं है या ससुराल की तरफ से आया नहीं है, मैं आपको बताती हूँ बहुत इजी है ये रेसिपी। आप ज़रूर बनाएं घर में, आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाया करें। अक्सर मैंने माएँ देखी हैं जो कहती हैं हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, ये दिया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। चलें फिर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपना प्यारा सा पतीला रख लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी हाफ़ लीटर पानी। हाफ़ लीटर पानी डाल के इसको बॉयल आने देंगे। और यहाँ पे हमारे पानी को बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी वॉश किया हुआ साग। बहुत अच्छे से कटिंग किया हुआ है ये, बारीक बारीक रख के, क्योंकि हमारे जो है वो गैस नहीं होता, इतना टाइम नहीं दिया जाएगा हमसे, इसलिए इसको जितना बारीक काट सकते हैं उतना बारीक काटें इसको। यहाँ पे हम डालते जाएंगे वॉश करके, इसके अंदर स्टेन करती जाएं और साथ साथ डालती जाएं। जैसे जैसे हम डालेंगे ना, ये साग जो है वो नीचे नीचे होता रहता है, हम इसके अंदर डालते जाएंगे ऐसे ही। आप इसको कच्ची हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास बहुत छोटी थी, उसमें नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने फिर इसको पतीले में ही बनाया है। वैसे देसी तरीके में ना इसको जब बनाते हैं तो वो कच्ची हांडी में, कच्चे बर्तन में बनाते हैं ज़्यादातर इसको, लेकिन मैं इस तरह बना रही हूँ। अब हम इसको कैप करके रख देंगे। उतनी देर मैं आपको बता दूँ, ये मैंने अदरक लिया और हरी मिर्ची लिया, साथ में 3 फूल मैंने लहसुन के लिए हैं, उनको थोड़ा सा पानी डाल के हम चॉप कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करके ये हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये सारा पेस्ट। ये डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी मैं। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की मोहब्बत और प्यार होता है। यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तकरीबन मैंने 1 घंटे बाद इसको चेक किया है। ये यहाँ पे 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च है और 2 टेबलस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी है। इसमें कोई भी मसाला नहीं जाता, इसको ऐसे ही आम नॉर्मल घर के मसालों से ही बनाया जाता है। अब इसको एक बार फिर से कैप कर देंगे हम तकरीबन 45 मिनट के लिए, या फिर तब तक ये गल ना जाए। यहाँ पे तकरीबन मुझे 45 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको दोबारा फिर से चेक कर लूँगी। माशाल्लाह से साग जो है वो हमारा अच्छा खासा गल चुका है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा और टाइम देंगे ताकि अच्छे से गल जाए। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमारा साग जो था वो गल चुका था और मैंने साग बीटर ले लिया, उसके साथ बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप आम जो घर में हम यूज़ करते हैं लकड़ी वाला, वुड वाला, उसके साथ भी इसको पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप आटा लिया और इसके अंदर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, बीट करते जाएंगे। इसको ज़्यादा बीट नहीं करना ताकि ये पानी की तरह हो जाए, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। हल्का हल्का सा इसको बीट करना है, क्योंकि ये गल जाता है, इसको ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये साग इतना मज़े का मलाईदार साग बना था, बहुत मज़े का। ज़रूर खाया करें, मैं तो अपने घर में हर सर्दियाँ ज़रूर बनाती हूँ। माशाल्लाह से साग हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने हाफ़ कप आटे का लिया था, उसमें से 2 टेबलस्पून बच गया है। बस इतना ही हम डालेंगे, ज़्यादा आटा नहीं डालेंगे इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे मकई का आटा डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आम गंदम का आटा ही डाला है इसके अंदर। ये डाल के अब हम इसको उतार देंगे। हमारा जो आटा था वो भी पक चुका है और यहाँ पे हम लगा लेंगे इसको तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल का और यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 फूल लहसुन का। इसको हमने चॉप कर लिया है, हाफ़ कप ऑयल के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको लाइट ब्राउन सा करना है, हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन ही करेंगे। बस सिर्फ इसको
اچھا لگتا ہے، ڈارک براؤن جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا اس کا ذائقہ۔ یہاں پہ ساگ ڈال دیں گے، ہمیں کوئی بھی مرچی وغیرہ نمک وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا۔ آپ اسی ریسپی کو ٹرائی کر کے دیکھنا اور مجھے دعائیں دیں گی آپ انشاءاللہ۔ مجھے پتہ ہے یہ ریسپی بہت مزے کی ہے، اور اس ریسپی سے آپ خود بھی تیار کرنا ساگ اور مجھے بتانا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو 4 سے 5 منٹ کے لیے پکائیں گے کیپ کر کے۔ اتنی دیر میں آپ کو بتاتے چلوں میری پیاری بہنوں، یہ ریسپی جو ہے نا مجھے بھی نہیں آتی تھی بنانے، لیکن میں نے بھی ایسے ہی سیکھی ہے۔ ایک بار ٹرائی کیا، 2 بار ٹرائی کیا، اور الحمدللہ پھر آ گیا مجھے بنانے۔ چلیں یہاں پہ ہمارا ساگ جو تھا وہ تیار ہو چکا، اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ساگ بہت ملائی دار بنا تھا الحمدللہ بہت پیاری ریسپی ہے، بہت مزے کی ریسپی ہے، آپ ضرور ٹرائی کرنا اس کو۔ اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ دیسی گھی ڈالیں گے جو اس میں ڈالا جاتا ہے، آپ بھی ڈالنا ضرور اگر ہے آپ کے پاس، نہیں تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں، یہاں پہ مکھن بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ میں اس کے اندر دیسی گھی ڈال رہی ہوں، میرے پاس مکھن اویلیبل نہیں تھا تو اس کے اندر اب ڈال دوں گی میں۔ اس کے اندر ہری مرچی ایک کٹنگ کر دیں گے، باریک باریک کٹنگ کریں گے اس کو۔ میں سوری یہاں پہ نا جو ہے چھری نہیں، نائف نہیں یوز کرتی، میرے نا ہینڈ پہ جلن ہونا شروع ہو جاتی، اس لیے میں اس کو نا سیزر کے ساتھ ہی کٹنگ کرتی ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے اگلی ریسپی میں، اور آپ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے نا یہ مزے کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے اگلی ریسپی میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔